कहा जाता है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति गलती से भी 8 बजे के बाद इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो वो भूत का शिकार बन जाता है। जो इंसान इस भूत की छाया में फंस जाता है उसे ये भूत अपना साथी बना लेता है और फिर वो इंसान कभी वापस नहीं लौटता। इस भूत प्लेटफॉर्म पर दूर दराज से ऋषि, मुनि, साधु और तपस्वी आए, देश विदेश से आए, लेकिन कोई भी इस भूत को काबू में नहीं कर पाया। दिन बीतते गए और ये भूत दिन प्रतिदिन और भी खतरनाक होता चला गया। भूत प्लेटफॉर्म के आसपास के गांवों के लोगों ने डर के कारण इस प्लेटफॉर्म पर आना जाना पूरी तरह छोड़ दिया। शाम के 7 बजते ही पूरा प्लेटफॉर्म सन्नाटे में डूब जाता था। ऐसा लगता था जैसे वहां से जिंदगी ही गायब हो गई हो। बजे भूत प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुक जाती है। पूरी ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी, एक भी सीट खाली नहीं। हर यात्री के मन में बस एक ही दुआ थी, हे भगवान, आज किसी तरह हमें बचा लेना। उसी ट्रेन के एक डिब्बे में एक तपस्वी बाबा भी बैठे हुए थे। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, कोई घबराए नहीं, चिंता मत करो, जब तक मैं इस ट्रेन में हूं किसी का कुछ नहीं होगा। फिर बाबा ने सबको चेतावनी दी, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी मत उतरना, खिड़की और दरवाजे तुरंत बंद कर लो, तुम सब सुरक्षित अपने घर पहुंचोगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अनजान महिला इस प्लेटफॉर्म की सच्चाई से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। जल्दी में घबराहट में वो अगले स्टेशन पर उतरने वाली थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वो इसी भूत प्लेटफॉर्म पर उतर गई। अचानक अंधेरे में से एक आवाज गूंजी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार था, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, अब तुम हमारी हो। महिला डर से कांप उठी, उसकी आवाज टूटने लगी, मुझे छोड़ दो, मेरे घर पर मेरी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो रो रही होंगी, मुझे मत मारो, मैं हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। लेकिन वहां दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उस आवाज ने फिर कहा, आज तक जो भी इस प्लेटफॉर्म पर उतरा है कोई भी जिंदा वापस नहीं गया, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। अगले ही पल महिला किसी अदृश्य ताकत में जकड़ गई, उसके हाथ पैर जकड़े गए, वो चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन इस भूत प्लेटफॉर्म पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर सब कुछ खामोश हो गया, सन्नाटा, पहले से भी ज्यादा गहरा। भूत प्लेटफॉर्म के पास ही एक गांव था जहां लोग जिंदगी तो जी रहे थे, लेकिन असल में सब जिंदा लाश जैसे बन चुके थे। एक दिन उसी गांव के रास्ते से एक दिव्य दृष्टि वाले बाबा गुजर रहे थे। जैसे ही गांव वालों ने बाबा को देखा, सब लोग दौड़कर आए और चारों तरफ से बाबा को घेर लिया। एक बूढ़ी माता आगे आई और रोते हुए बोली, बाबा, अब आप ही हमें बचा सकते हो, हम लोग हर दिन डर के साए में जी रहे हैं, जिंदा हैं लेकिन जिंदगी नहीं है। बाबा ने बड़ी शांति से कहा, घबराओ मत, जब तक मैं हूं कुछ गलत नहीं होगा। फिर बाबा सीधे भूत प्लेटफॉर्म की तरफ गए। उन्होंने चारों दिशाओं में अपना तंत्र मंत्र फैलाया और मंत्रों की ताकत से पूरा इलाका बांध दिया ताकि वो भूत कहीं भाग न सके। फिर बाबा ने वही दिव्य अग्नि प्रकट की और उसी अग्नि के जरिए उस भूत को मुक्ति दिला दी। जैसे ही भूत का अंत हुआ, पूरा माहौल बदल गया। गांव में फिर से हंसी लौट आई, लोगों के चेहरों पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।